दोस्तों, जब भी इंडोनेशिया का नाम आता है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ बाली का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल देश में हज़ारों ऐसे द्वीप और जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इंडोनेशिया के कुछ ऐसे छिपे हुए खजानों की यात्रा पर ले चलेंगे जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि धरती पर ऐसी जगहें भी मौजूद हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के पश्चिमी भाग से। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ रही थीं और दूर दूर तक फैला नीला पानी किसी स्वर्ग जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन असली जादू अभी बाकी था। ये जगह थी राजा अम्पाट। हजारों छोटे छोटे द्वीपों से बना यह क्षेत्र दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में गिना जाता है। जब कोई पहली बार यहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। पानी इतना साफ कि कई मीटर नीचे तक की मछलियाँ दिखाई देती हैं। रंग बिरंगी मूंगे की चट्टानें समुद्र के नीचे एक दूसरी ही दुनिया बनाती हैं। हर साल हजारों गोताखोर यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी ये जगह दुनिया के कई लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। राजा अम्पाट की खूबसूरती देखने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है फ्लोरेस द्वीप की ओर। यहाँ स्थित है एक अनोखा गांव वायरेबो। ये गांव पहाड़ों के बीच बादलों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए कई घंटों तक पैदल पहाड़ चढ़ना पड़ता है। जब यात्री इस गांव में पहुँचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे समय में सैकड़ों साल पीछे चले गए हों। गांव के पारंपरिक गोल घर आज भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे सदियों पहले थे। यहाँ रहने वाले लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज भी पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। रात के समय जब पूरे गांव पर धुंध छा जाती है और घरों के अंदर जलती आग की रोशनी बाहर दिखाई देती है तो ये दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगता। लेकिन इंडोनेशिया के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। फ्लोरेस द्वीप पर ही एक और आश्चर्य मौजूद है। इसका नाम है केलिमुटू। ये एक ज्वालामुखी है जिसके ऊपर 3 झीलें हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन झीलों का रंग समय समय पर बदलता रहता है। कभी नीला, कभी हरा, कभी लाल और कभी काला। वैज्ञानिकों का मानना है कि झीलों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं इसके पीछे की वजह हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता कुछ और है। उनका कहना है कि इन झीलों में मृत आत्माओं का निवास होता है और रंगों का बदलना उनके संदेशों का संकेत है। सूर्योदय के समय जब पहाड़ की चोटी से इन तीनों झीलों को देखा जाता है तो वो दृश्य जीवन भर याद रहता है। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है सुम्बा द्वीप पर। यह द्वीप इंडोनेशिया के सबसे कम खोजे गए स्थानों में से एक है। यहाँ विशाल घास के मैदान हैं जो अफ्रीका की याद दिलाते हैं। लंबी लंबी पहाड़ियाँ, झरने और सुनसान समुद्र तट इसे बेहद खास बनाते हैं। सुम्ब की संस्कृति भी उतनी ही अनोखी है। यहाँ आज भी कई लोग अपने पारंपरिक घरों में रहते हैं और पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। सुम्बा का विकुरी लैगून एक ऐसा स्थान है जहाँ का नीला पानी किसी प्राकृतिक स्विमिंग पूल जैसा लगता है। ये जगह इतनी सुंदर है कि पहली नज़र में फोटो नकली लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह वास्तविक है। इसके बाद हम पहुँचते हैं के द्वीप समूह में। यहाँ के समुद्र तट दुनिया के सबसे साफ और शांत समुद्र तटों में गिने जाते हैं। सफ़ेद रेत इतनी मुलायम है कि उस पर नंगे पैर चलना किसी सपने जैसा महसूस होता है। यहाँ पर्यटक बहुत कम आते हैं, इसलिए प्रकृति आज भी लगभग वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। शाम के समय जब सूरज समुद्र के पीछे डूबता है तो पूरा आकाश नारंगी और सुनहरे रंग में बदल जाता है। अब हमारी यात्रा हमें जावा द्वीप पर ले आती है। यहाँ स्थित है तम्पाक सेवु जलप्रपात। इसे इंडोनेशिया का सबसे सुंदर जलप्रपात कहा जाता है। ऊंची चट्टानों से गिरता पानी एक विशाल अर्धवृत्त का आकार बनाता है। जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लोग घंटों तक उसे देखते रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया का रोमांच सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। ये देश ज्वालामुखियों की भूमि भी कहलाता है। यहाँ 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें से कई आज भी समय समय पर फटते रहते हैं। माउंट ब्रोमो और माउंट इजन जैसे ज्वालामुखी दुनिया भर के साहसी यात्रियों को आकर्षित करते हैं। माउंट इजन की सबसे खास बात है उसकी नीली आग। रात के अंधेरे में यह आग किसी जादुई दृश्य जैसी दिखाई देती है। दुनिया में ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहां ये अनोखी घटना देखी जा सकती है। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि इंडोनेशिया केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों कहानियों का संग्रह है। हर द्वीप की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी अलग पहचान है। यही वजह है कि इंडोनेशिया दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक माना जाता है। आज भी यहाँ ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जहाँ आधुनिक दुनिया की पहुँच बहुत कम है, जहाँ लोग प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते हैं, जहाँ समय की रफ्तार धीमी है और जहाँ हर दिन एक नए रोमांच की शुरुआत होती है।
तो दोस्तों, अगर आप कभी दुनिया के किसी अनोखे और खूबसूरत हिस्से की यात्रा करना चाहें तो इंडोनेशिया के इन छिपे हुए खजानों को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि दुनिया के सबसे अद्भुत नज़ारे हमेशा उन जगहों पर मिलते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और शायद यही वजह है कि इंडोनेशिया आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्यों और आश्चर्यों को छुपाए हुए है। समाप्त।